नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है अणु, द्रव्यमान या अणु का भार। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डी ग्रुप है, एनटीपीसी है, लोको पायलट है, आरआरबी सीनियर सेक्शन है, आरआरबी जेई है, आरआरबी एनटीपीसी है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है। अदर्स जितने भी एग्जाम है जो अणु के भार से या अणु के द्रव्यमान से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अदर जो कंपटीशन एग्जाम है जैसे सीजीएल है, एसएससी जीडी है, 10+2 सीईटी है, या पटवारी है, ग्राम सेवक है, या पुलिस से रिलेटेड जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अणु, द्रव्यमान या अणु, भार से, तो उन्हीं सभी क्वेश्चनों के कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपको फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास में अणु है NaCl, सोडियम क्लोराइड की इकाई द्रव्यमान का सूत्र। तो आपको पता है कि NaCl क्या है? अणु है। आपको पता अन्य क्या है? परमाणु हो गया, यानी तत्व हो गया। इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है? 23 होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। और क्लोरीन है, उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन द्रव्यमान 35.5 होता है। ठीक है। तो अब इसने पूछा है कि इनके द्रव्यमान, तो दोनों के द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान क्या होगा इनका? आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 23 प्लस 35.5। यदि इसको जोड़ते हो तो आपके पास में आ जाता है ये 5 पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, और 3 और 2 5, यानी कि ये द्रव्यमान होगा, AMU होगा। तो 58.5 होगा। तो इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि इन क्वेश्चनों में तुमसे पूछ ले केवल सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, या कितने न्यूट्रॉन्स है, देखो भार या द्रव्यमान किसी भी परमाणु का हो, भार हो या द्रव्यमान, तो उस परमाणु का भार या द्रव्यमान क्या होता है? यानी कि किसी भी परमाणु में कुल न्यूट्रॉन की संख्या और कुल प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु का क्या होता है? भार होता है, या उसको द्रव्यमान से रिप्रेजेंट। मानो ये कोई परमाणु है, ये Z है और ये है। Z क्या है? इसका परमाणु क्रमांक A क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो ये कुल प्रोटॉन की संख्या एवं कुल न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाता है? परमाणु का भार या द्रव्यमान कहलाता है। तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितना Z होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स होगा, और उतना ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा आपके पास में? न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या। इनसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? सबसे पहले तो आपको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, उसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो इससे रिलेटेड हमें सोडियम का पता होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास में कार्बोनेट के सभी के परमाणु क्रमांक, और हमें क्या पता होना चाहिए? उसकी द्रव्यमान संख्या का पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब इसका आणविक द्रव्यमान की बात करें तो देखो, आपको पता है कि सोडियम का जो द्रव्यमान है वो तो 23 होता है, कार्बन का द्रव्यमान है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो 16 होता है। ये तो द्रव्यमान है। और यहाँ पे सोडियम का आपके पास परमाणु का क्रमांक 11 है, कार्बन का 6 है, और ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। द्रव्यमान बराबर में देखो, सोडियम कितने हैं? 2 है, तो 2 गुणा 23 प्लस कार्बन कितना है? केवल 1 है, तो 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, तो गुणा में क्या कर दोगे? 3 कर दोगे। अब इनको गुणा करके इनको जोड़ दोगे, वो जो आंसर आएगा वो ही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो देखो, इसको हमने गुणा किया, कितना है आपके पास में? 46, इसका 12 है 48। इनको आप जोड़ोगे, देखो 8 और 2 10, 10 और 6 16, 1। ठीक है, 4 और 1 5, 5 6 9, यानी कि 106। यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा डी, इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान। अब इसने बोला है अणु। देखो, नाइट्रोजन है आपके पास में 7 उसका परमाणु क्रमांक है, 14 उसका द्रव्यमान संख्या है। लेकिन इसने अणु बोला तो N2 का कितना हो जाएगा भैया आपके पास में? यानी कि 14 गुणा 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 28। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 28।
अब इसने बोला कि ये तो एक नाइट्रोजन अणु का है, कितने का है, एक का, लेकिन इसे बोले कि 0.6 नाइट्रोजन का अणु है, उसका 0.6 का द्रव्यमान क्या होगा, तो आप इस जो एक का था उससे गुणा कर दोगे, 28 गुणा 0.6, इससे गुणा करोगे, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 48, यानी कि 8 4 आसिल 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। तो आपके पास में ये इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि 16.8 ग्राम, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी भाई, ये नाइट्रोजन की खोज की थी, किसकी खोज की थी, नाइट्रोजन की। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, नाइट्रोजन। हीलियम की खोज नहीं की थी, नाइट्रोजन की खोज की थी, क्लोरीन की भी नहीं, हाइड्रोजन की भी नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्षिक द्रव्यमान होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्षिक द्रव्यमान क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पता है कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान, 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। अगर इस फॉर्मूले से हम द्रव्यमान की बात करें, इस अणु का द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, 40, ऑक्सीजन 2 है तो 16 गुणा 2, हाइड्रोजन भी 2 है, 2 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 40 प्लस 32 प्लस 2 कितना होगा, 4, और इतना कितना हो जाएगा, 74। ठीक है, यू इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुविक द्रव्यमान डैश डैश के लिए एक परमाणु संबंध में पाया जाता है, यानी कि यहाँ सापेक्षिक द्रव्यमान करोगे तो सी कार्बन 12 से रिप्रेजेंट करोगे, कार्बन 12 से निकालोगे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि ये कार्बन के 1/12 भाग, एक परमाणु के कितने भाग हैं, 1/12 भाग हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑक्सीजन में नहीं, नाइट्रोजन में नहीं, कार्बन 16 में नहीं, कार्बन 12 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया आणविक द्रव्यमान कितना होगा। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3। अब इसका जो द्रव्यमान क्या होगा, तो आप द्रव्यमान निकाल दोगे, आपको पता है कि नाइट्रोजन का इसका द्रव्यमान कितना बताया 14 और हाइड्रोजन का कितना बताया 1, तो देखो द्रव्यमान क्या हो जाएगा 14 प्लस 1 गुणा 3, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 प्लस 3 यानी कि 17। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। जब भी परमाणु भार ज्ञात करोगे तो हमेशा हाइड्रोजन तत्व की तुलना करोगे, किससे करोगे, हाइड्रोजन से करोगे। तो देखो ऑप्शन ए ऑक्सीजन नहीं, कार्बन भी नहीं, हाइड्रोजन राइट आंसर है और नाइट्रोजन भी नहीं, यानी कि इसका सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान। आपको पता है कि जो इसका रासायनिक सूत्र क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का, SiSO2। तो सल्फर यानी कि ये क्या है आपके पास में, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है भाई 32 है, और ऑक्सीजन का कितना है 16 है। तो इस सूत्र का अगर आप द्रव्यमान की बात करोगे तो द्रव्यमान की कैसे निकालोगे भाई, 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, लेकिन कितने अणु है 2 हैं, तो आपके पास में निकला 32 प्लस 32 यानी कि 64 यू। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि देखो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंसेप्ट एक ही है अगर आपको द्रव्यमान का नॉलेज है तो। ठीक है, अगले अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, CO का सापेक्षिक द्रव्यमान, C है और O का सापेक्षिक द्रव्यमान। C का
सी का द्रव्यमान कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान 16। तो देखो सी का कितना है आपेक्षिक द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात करें तो 12 प्लस में 16 कितना हो जाएगा आपके पास में 8 यानी 28, 28 हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका क्या होगा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, इकाई द्रव्यमान क्या होगा देखो इसका क्या होगा कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। रासायनिक सूत्र CO है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा भाई आपके पास में, द्रव्यमान निकाल दोगे, द्रव्यमान निकाला आपने यानी कि 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा 6 और एक और 4 कितना हो जाएगा 5 यानी कि 56। डी इसका राइट आंसर है इस सूत्र इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ओजोन का रासायनिक सूत्र कितना होता है O3 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपको पता है कितना होता है 16। तो O3 का कितना होगा यानी कि 16 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 48। तो कौन सा हो जाएगा 48 यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का आपके पास में रासायनिक सूत्र का आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपके पास में होता क्या है, इससे रिलेटेड अगर आपको पता है तो आप इसकी बात कर दोगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। आपको पता है कार्बन का जो द्रव्यमान है वो 12 है, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है 16 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपके पास में, क्या हो जाएगा भैया 12 प्लस 16 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 दूनी 32, इसको जोड़ दोगे ये 4 और यानी कि 44 44 यानी ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है CO2 के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान की गणना। अभी जस्ट किया था अपन ने, CO2 का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या होगा, C का कितना है 12 है, C का द्रव्यमान कितना है 12 है, O का द्रव्यमान कितना है 16 है। तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा भाई आपके पास में, यानी कि 12 प्लस में 16 गुणा 2 यानी कि 12 प्लस में 32 यानी कि 44 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। देखो क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रखा है, तो अगर बार बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर करते तो आपका पेपर सुनिश्चित 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। अगर प्रीवियस ईयर पेपरों पे ज़्यादा ध्यान देते हो आप तो आपसे पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डैश डैश H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। अब इसने पता है कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, लेकिन इसके साथ आपको पता होना चाहिए, इन प्रत्येक के द्रव्यमान का पता होना चाहिए कि प्रत्येक के द्रव्यमान में किस किस का द्रव्यमान क्या क्या है। अगर आपसे H2SO4 का द्रव्यमान की बात करें तो इसका क्या होगा आपके पास में H2SO4 का द्रव्यमान, फटाफट बताओ, आपको ऑप्शन में देकर फटाफट बताओगे कि S का कितना होता है, H का कितना होता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1 है, S का जो द्रव्यमान है वो कितना है 32 है, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो कितना है 16 है। इसका अगर द्रव्यमान की बात करोगे तो आप सभी को पता है कि देखो यहाँ पे इसका द्रव्यमान की बात करें, हाइड्रोजन 1 और कितने अणु है, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस में S 32 और O4 का मतलब 16 गुणा 4। अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में ये 2 और ये 32 ये 64। अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 6 6 ये 8, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 98 म्यू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा 98, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान, यानी कि कैल्शियम है ये Cl2 है। सबसे पहले तो आपको कैल्शियम का द्रव्यमान का पता होना चाहिए, कैल्शियम का कितना होता है 40, क्लोरीन का कितना होता है आपके पास में 35.5 होता है। अगर मैं यहाँ पे इसके द्रव्यमान की बात करूं तो ये द्रव्यमान कितना होगा भाई इसका अप्रोक्सीमेट, कैल्शियम का पॉइंटों में होता है लेकिन हम 40 से लेके चलते 40 और 35.5 गुणा 2 तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 40 प्लस
71। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 111। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट हो जाएगा, 111 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU किसके बराबर होती है? ये एक द्रव्यमान की इकाई AMU किसके बराबर में होती है भाई? AMU आपके बराबर में होगी 1.6 10 की घात -27 kg। इसको प्रोटॉन का द्रव्यमान भी बोलते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान की बात करें तो आपके पास में 9.1 10 की घात -31 kg होता है, लेकिन प्रोटॉन की बात करें तो आपके पास 1.67 10 की घात -27 kg होता है। तो यहाँ पे AMU की बात करें तो ये किसके बराबर होगा? 1.6 10 की घात -27 kg, यानी कि ए इसका राइट आंसर है, ना बी ना सी ना ही डी। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।